Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Orani and I'm a chartered accountant and CFA by profession. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो मैंने वरुण बेवरेजेस और निफ्टी का कंपैरिजन कर रखा है। अगर आप देखेंगे वरुण बेवरेजेस जिसकी लिस्टिंग हुई थी 2017 में, उसने आज तक मुझे 1815% का गेन दिया है। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने मुझे लगभग यहाँ पर 162% का गेन दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ये कंपैरिजन कर क्यों रहा हूं। अगर आप पास्ट उठा के देखेंगे तो पिछले 10 सालों में जब जब निफ्टी 1% से बढ़ा है तो वरुण बेवरेजेस 10% से बढ़ा है। यानी मैं बोल दूं कि यहां पर वरुण बेवरेजेस का जो बीटा है वो 10 का है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने का डेटा आप उठा के देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। पिछले 6 महीने का अगर आप उठा के देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस ने लगभग 30% की मुझे गिरावट दिखाई है अपने हाई से। वहीं अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी ने मुझे गिरावट दिखाई है लगभग 20% की। यानी मैं बीटा बोल दूं गिरते टाइम 1:1.5 का है। यानी जब वरुण बेवरेजेस बढ़ता है तो उसका बीटा होता है 10 का, लेकिन जब वो गिरता है तो उसका बीटा होता है लगभग 1.5 से 2 के बीच में। ये पहचान होती है क्वालिटी स्टॉक की। यानी जब निफ्टी बढ़ रहा है तब ये बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब निफ्टी गिरता है तो ये उतना तेजी से नहीं गिरता है। इसका कारण है इसके मजबूत फंडामेंटल। उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आने वाले क्वार्टर कुछ अच्छे हो सकते हैं इसके लिए और इसमें अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे वो सारी चीजें डिटेल में। देखिए वरुण बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो वरुण बेवरेजेस की स्टार्टिंग हुई थी 1995 में। 1995 में ये कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। उससे पहले भी पेप्सिको से पहले ये कंपनी एसोसिएट थी कोका कोला से लगभग 10 साल तक। लेकिन जब कोका कोला भारत छोड़ के गया तो उस टाइम पर ये कंपनी एसोसिएट हो गई पेप्सिको के साथ, और तब से लेकर आज तक ये पेप्सिको की बिगेस्ट बॉटलर कंपनियों में से मानी जाती है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,65,000 का मार्केट कैप है। वहीं करंट प्राइस का 488 का चल रहा है और बुक वैल्यू 49 के आसपास। यानी अगर मैं बुक वैल्यू टू करंट प्राइस का रेशियो निकालूं तो लगभग 10 के आसपास चल रहा है। क्वाइट हाई है, मैं बोलूंगा हाई है। लेकिन कभी भी अगर आप ग्रोथ स्टॉक की बात करें तो ये चीजें मैटर नहीं करती उसका पीई क्या चल रहा है, उसका बुक वैल्यू का रेशियो क्या चल रहा है। स्टॉक जब एक ग्रोथ में होता है तो वो काफी ज्यादा हाई बुक वैल्यू के रेशियो पर चलता है, हाई पीई के रेशियो पर चलता है। स्टॉक की मैं पीई की बात करूं तो लगभग 62.3 की पर है, और जब मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं, जो मैं लेटर और नीचे आऊंगा, इंडस्ट्री एवरेज भी लगभग 60 के आसपास है। तो मैं मोटा मोटी अगर समराइज वे में यहाँ पर बोलने की कोशिश करूं तो मुझे बुक वैल्यू जो का रेशियो वो भी ठीक लग रहा है और पी का रेशियो भी ठीक ठाक ही यहाँ पर लग रहा है। अगर आप इसके कॉन्स एंड प्रोज देखेंगे तो कॉन्स में ये बोला गया है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अगर मैं इस चीज से इतना ताल्लुकात नहीं रखता हूं, क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक होता है उनका रेशियो क्वाइट हाई ही होता है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में 2.46%। ये थोड़ा एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे भी एक मजबूत रीजन है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग क्यों बेची है, तो वो एक वैलिड है, तो अपन मान सकते हैं। अगर मैं प्रोस की बात करूं तो कंपनी ने डेट रिड्यूस करा है, कंपनी का कैगर बढ़िया है, कंपनी का आरओई बढ़िया है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। तो अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी एक बहुत बढ़िया यहाँ पर काम कर रही है। अगर पीयर कंपैरिजन में मैं बात करूं तो आपके पास वरुण बेवरेजेस है, आपके पास हेडसन एग्रो है, बिकाजी है, गोदरेज है। इन सबका अगर आप पीई देखेंगे तो लगभग 60 एक का 35 के आसपास है। लेकिन मोटा मोटी 60 जो टॉप 3 है उनके आसपास है, तो इसलिए मैंने बोला था पीई वाइज मेरे को ये कंपनी ठीक लग रही है। लेकिन अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप 1,65,000 करोड़ है। वहीं अगर जो बाकी कंपनी है उन सबका मिलाकर भी 1,65,000 नहीं है, तो इसके मामले में बोलूंगा वरुण बेवरेजेस काफी ज्यादा आगे चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की आप बात करेंगे तो सितंबर 2024 में मुझे यहाँ पर 4,800 के आसपास का सेल दिखा था। वहीं दिसंबर ही में ये 3,600 का हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर हमें नेगेटिव क्वार्टर देखने को मिला, तो क्या ये दिक्कत हो सकती है? जी नहीं हो सकती है। अगर आप दिसंबर 24 का कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 2023 से, तो यहाँ पर 2600 था। दिसंबर 2022 में 2200 के आसपास था। यानी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन ना करके पिछले साल जो सेम क्वार्टर था उसके साथ कंपैरिजन कीजिए। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो इनका जो मार्केट है या जो सेल्स वॉल्यूम है वो इफेक्ट करता है आपका सीजन क्या चल रहा है। अगर आपका विंटर का सीजन चल रहा है तो नो डाउट उसमें जो पानी की जो खपत होती है वो कम होती है। वहीं जो अगर समर का सीजन होता है तो वहां ज्यादा खपत होती है, तो इनका बिजनेस वहां बढ़ता है। अगर हम मार्च की बात करें, मार्च 2024 की बात करें तो मुझे 4,317। वहीं जून जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर है वहां मुझे 7,197 करोड़ की सेल देखने को मिली।
तो एक्सपेक्टेड है इस साल जो मार्च 2025 के नंबर आएंगे और जो जून 2025 के नंबर आएंगे वो काफी शानदार आने वाले हैं। अगेन मैं बोल दूं स्टॉक मार्केट किस पर चलता है, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। यहां ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो अगर अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर बुरे आ जाते हैं या फ्लैट हो जाते हैं तो स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है या आउटस्टैंडिंग आ सकते हैं। देखिए मोटा मोटी अनुमान कितना है, 5,000 से 6,000 का इस बार आएगा और अगले साल अगले क्वार्टर में 7 से 8,000 का आसपास आएगा। लेकिन अगले ही क्वार्टर में यानी मार्च में ही 7 से 8,000 के नंबर आ जाते हैं यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और वरुण बेवरेजेस काफी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है अपने स्टॉक में। अब अगर आप सेल्स की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6,000 करोड़ था दिसंबर में, जो 21 में बढ़कर 8,000 हुआ, 22 में बढ़कर 13,000, दिसंबर 23 में बढ़कर 16,000 और 24 में बढ़कर 20,000 करोड़ हुआ। यानी ईयर ऑन ईयर ये कंपनी की सेल्स ग्रोथ हमें बहुत ही शानदार देखने को मिली है। वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट हमें यहाँ पर 2,800 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, 5400 करोड़ इससे पिछले वाले क्वार्टर में था, सॉरी पिछले वाले साल में था। तो यानी डेट को कंपनी ने रिड्यूस करा है। अगर इसके अलावा मैं रेशियोज की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होता है डेटर डेज, 15 डेज, क्वाइट मैं बोलूंगा क्वाइट बहुत ज्यादा कम है। अगर कोई कंपनी 15 डेज का रेशियो मेंटेन करके बैठी है तो मैं बोलूंगा काफी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी के पास कैश की कोई समस्या नहीं है। इन्वेंट्री डेज नो डाउट ठीक ठाक है, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। डेज पेबल भी ठीक ठाक है, इंडस्ट्री थोड़ा बहुत बड़ा है यहाँ पर ठीक ठाक है, बोल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल ये भी यहाँ मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। बट इंपॉर्टेंट क्या कहता है, डेटर डेज वो बहुत ही यहाँ पर कंपनी का शानदार है। प्रमोटर की मैं बात करूं तो 60% होल्ड करके बैठे हैं। एफ आई चौगेन, मार्केट को कौन ड्राइव करता है, एफ आई ड्राइव करता है, जो उन्होंने साबित करा है पिछले 6 महीनों में। 25% का स्टेक लेके बैठे हैं, डीआई 7% और पब्लिक के पास 7% का स्टेक है। कंपनी ने कोई भी बड़ा मेजर अनाउंसमेंट नहीं करा है पिछले कुछ दिनों में, तो वहां इस सेक्शन में हमें यहाँ पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर लूं ब्रोकरेज हाउस के बारे में, तो ब्रोकरेज हाउस ने वरुण बेवरेजेस पर यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो 715 जेफरीज ने टारगेट दे रखा है यहाँ पर 715 का, और बाय रेटिंग इन्होंने अभी भी दे रखी है। वहीं अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करूं तो उन्होंने भी 19% का अपसाइड यहाँ से दिखा रखा है और आउट परफॉर्म रेटिंग इन्होंने दे रखी है। चार्ट वाइज अगर मैं समराइज वे में बोल दूं यहाँ पर, तो चार्ट वाइज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जो ये वाला जो लेवल था, क्रूशल जो 500 वाला लेवल था, इसको ब्रेक करा था। नो डाउट कुछ समय पहले कंपनी ने जो कंपनी का जो चार्ट था इसने ब्रेक करा था, बट यहाँ से भी हमें रिकवरी देखने को मिल गई है। तो नो डाउट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे और यहाँ से वापस से कंपनी ऊपर जाने की तैयारी करे। अगेन स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कल मार्केट कहाँ जाएगा, अगले घंटे में कहाँ जाएगा, अगले मिनट में कहाँ जाएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज, आप एक सीरीज को देखकर पिछले 5 कैंडल में अगर ऐसा हुआ है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि छठी कैंडल में ऐसा हो सकता है। तो वहां ये अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आपका कोई भी इसमें बाय का कॉल हो या सेल का कॉल हो तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसी के बाद इसमें लीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर कीजिए आप लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।